दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, उस सिर्फ़ हम पढ़े हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में, कि ट्रायंगल कैसे काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल पर आधारित सवाल। इस पर आधारित सवाल कैसे बनता है, कैसे-कैसे सवाल एग्ज़ाम में आता है, इस पर आधारित हम लोग सवाल आज पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन अभी तक हम लोगों ने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। लेकिन इस पर आधारित जो सवाल बनते हैं ओनली ट्रायंगल पर आधारित, उसी को हम च आज पढ़ेंगे। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है। सवाल देखते ही आपको बनाना कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम फिर बताते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी, बीसी और सीडी बराबर है। देखिए एबी कहाँ है? एबी ये है, बीसी और सीडी तीनों बराबर है, ठीक है? एक और चीज़ मेंशन किया है, एक और चीज़ दिया हुआ है इसमें कि एडी और बीडी बराबर है। एडी और बीडी भी क्या है? बराबर है। तो एडी वाला है, यानी ये पूरा लाइन और बीडी यानी ये वाला पूरा लाइन, ये भी क्या है? दोनों आपस में बराबर है। तो हम एक थोड़ा-सा एज्यूम कर लेते हैं। आप याद रखिएगा हमेशा, जब कोई 2 एंगल का सम, जब 2 कोण का सम, कोण का योग तीसरा तीसरा कोण पर डिपेंड ना हो, डिपेंड नहीं हो, तो हम इस दोनों कोण में से हम दोनों कोणों में में से किसी को किसी एक को किसी एक को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? कुछ भी मान सकते हैं। 2 कोणों का योग तीसरा कोण पर डिपेंड नहीं हो, तो हम दोनों कोण में किसी एक को कुछ भी मान सकते हैं। यानी मोटा-मोटी समझ लीजिए, जिस त्रिभुज का अगर कोई नाम ना दिया हो, जैसे मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हो जाए, विषमबाहु हो जाए या समद्विबाहु हो जाए, या मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज हो जाए, पढ़ाए नहीं आगे पढ़ाएँगे, न्यून कोण हो जाए, समकोण हो जाए या अधिक कोण हो जाए। इस प्रकार त्रिभुज दे तो उसमें ये चीज़ लागू नहीं होगा, क्योंकि इस सब का विशेष प्रॉपर्टी होता है। इस 6 त्रिभुज का एक विशेष प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो साधारण त्रिभुज दे, उस समय 80% क्वेश्चन में ये रूल, ये नंबर, ये तरीका लगेगा, जो तरीका अभी हम बताने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर त्रिभुज में इस तीनों में से समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, अभी आप याद मत करिए इस त्रिभुज के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं और आगे पढ़ाएँगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तत्काल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब ये 6 त्रिभुज का नाम ना दे, किसी और सिर्फ़ सिर्फ़ कहे कि त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है ये त्रिभुज एबीडी, यानी त्रिभुज एबीडी में, तो एबीडी कोई भी त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, यानी कोई भी जनरल त्रिभुज है। इस प्रकार सवाल का 80% सवाल इसी तरीके का बन जाता है, जो तरीका हम बताने वाले हैं। क्या है तरीका? इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। बता रहे, ध्यान दीजिए। यहाँ दिया है कि एबी बराबर बीसी है। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। अब इसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि हम कह दिए हैं कि जब तीसरा कोण पर आधार डिपेंड ना हो, तो ये अगर x है, तो 2 भुजा बराबर, तो उसके सामने का कोण ही बराबर। तो ये x, तो इसके सामने का ये x, तो ये भी कितना x। क्लियर है बात? अच्छा, अभी हम पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे कि 2 त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज हो, अगर बाहरी कोण निकालना हो, तो अगर ये वाला x है, ये y है, तो ये कितना होगा? x प्लस y। क्लियर है? बताए थे इस अगले क्लास में, बताए थे पहले ही, इसके पहले वाला क्लास में। अगर ये x है, ये x है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 2x। कितना होगा? 2x। अब ध्यान दीजिए, ये भी तो बराबर है, तो इसके सामने ये है, तो इसके सामने कितना? ये 2x, तो ये भी कितना? 2x। सॉरी, दिखाई नहीं पड़ रहा है ये, कुछ ले लेते हैं ब्लैक। कितना हो जाएगा ये? 2x। अब एक चीज़ और है कि ये लाइन और ये लाइन ही बराबर है। इसके सामने का कोण 2x,
तो इसके सामने का भी 2x होगा, जिसमें एगो x तो है, एक और x देना पड़ेगा, तो ये भी 2x हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण A, कोण D और कोण B, तो x प्लस 2x प्लस 2x प्लस सॉरी 2x बराबर 180 डिग्री। तो x के मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अब बटा कितना? 5 भाग देंगे तो कितना आएगा? 36 डिग्री। ये किसका मान निकल गया? x का। पूछा क्या हमको? ADB, यानी बीच वाला कोण क्या है? D है, ADB। तो ADB यानी ये वाला कोण निकालना है, तो ये कोण ओनली x है, तो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा सर x क्यों मानेंगे? हम कुछ नंबर मान कर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसी क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और फिर से बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमको ये वाला पूछ दे तो 2 गुने x कितना है? 36, तो ये हो जाएगा 72। क्लियर है बात? हम इसको मिटा रहे हैं और फिर से इसी सवाल को बता रहे हैं किसी और तरीका से। चलिए मिटा दिए। इसमें हम कुछ और तरीका लगाते हैं। आपको पहले से पता है कि AB, BC और CD ये बराबर है और ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर है। हम किसी को कुछ ही मान सकते हैं। यहाँ शुरू कीजिए। अगर ये 10 डिग्री है तो इसके सामने का ये 10, इसके सामने का क्या होगा? ये भी 10। अगर कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? ये 10 तो ये 10, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 20। अच्छा ये और ये बराबर है त्रिभुज ABC में, तो ये 20 तो ये भी कितना? 20। तो ये 20 20। अच्छा ये भुजा ही बराबर है, इसके सामने का ये 20 पूरा, इसके सामने 20 होना चाहिए, 10 है, 10 और देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं 20 अब 20 40 है, 10 50 होना चाहिए कितना? 180। तो 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री अब प्लस 20 डिग्री, वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। तो कुल कितना हो गया मेरा? हमको निकाला किसका मान है? ADB का कितना है? 10 डिग्री का मान निकाला। किसका? 10 डिग्री का मान। तो देख रहे हैं कि 50 डिग्री का मान 180, तो 1 डिग्री का मान कितना होगा? 180 बटा 50। निकालना है कितना? 10 डिग्री का। तो गुना करते हैं किससे? 10 से। 0 से 0 खत्म, 5 से भाग देंगे 180 में, कितना आएगा? 36 डिग्री। यही मेरा क्या होगा? आंसर आ गया। आपके दिमाग में फिर आ रहा है सर 10 क्यों माने? कुछ और मान लीजिए, आप जो मन करे वो मान लीजिए, आप आजाद है। कब? जब किसी दो त्रिभुज का प्रभाव तीसरा कोण, दो कोणों का असर तीसरा कोण पर ना हो। आप कैसे पहचानिएगा कि उसका डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? ये मेन इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे, इसमें दिखाई दे रहा है कोई भी एंगल फिक्स नहीं है। अगर ये और ये बराबर है, अगर इसको मान लेते हैं 20, तो ये भी 20 होगा। होगा त्रिभुज के नियम के अनुसार, दोनों भुजा बराबर, सामने कोण बराबर, ये 20 ये 20, तो बाह्य कोण में ये कितना? 40, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा। क्लियर? दिखाई दे रहा है हमको ऑलरेडी कि ये त्रिभुज किसी और कोण पर डिपेंड नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने आप पर डिपेंड हो रहा है। इस परिस्थिति में हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ये 40, ये भी कितना? 20, क्योंकि ये भी 40 होना चाहिए, ये दोनों बराबर है। तो 40 और 40 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100 सॉरी 100 ओनली 100। 100 डिग्री का वैल्यू कितना है? 180। निकालना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कितना होगा? तो 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 20, तो इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो 20 डिग्री का मान कितना है? 36 डिग्री। ये मेरा क्या हुआ? आंसर है। आपको जो मन करे वो मान सकते हैं, आप इसके लिए आजाद है। आप इसके लिए आजाद है। क्लियर है बात? आपको मन कर रहा है कि मानेंगे 1 डिग्री, वो भी मान लीजिए। हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि हमको ज़रा समझाना है इस सवाल पर, क्योंकि सवाल में बहुत बच्चे लोग फँसते हैं। जब कोई त्रिभुज का नाम ना दिया हो और त्रिभुज के कोण के बारे में ज़िक्र खास कर ना हो, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मान लीजिए 10 डिग्री, ये और ये बराबर, तो क्वेश्चन याद ही हो गया। 10 तो ये भी कितना? 10। 10 से जो 10 माने हैं ना, कुछ और मान लेते हैं। मान लेते हैं 1 डिग्री। ठीक है? मान लेते हैं ये और ये।
ये अगर 1 डिग्री है, ये भी कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, ये 1 है, तो ये कितना? 2 डिग्री, 2 डिग्री। अच्छा, ये 2 डिग्री बताइए जरा सा, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, तो ये भी 2 डिग्री। ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये 2 तो ये भी 2, तो यानी एक ऑलरेडी पहले से है, तो एक और देना पड़ेगा। तो 2 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, एक 5 डिग्री। 5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 180। तो 1 डिग्री का मान कितना होगा? 336, वो कितना होगा? 36 डिग्री। भाग देना है 5 से। और एक यही ने पूछा 1 डिग्री का मान 36 डिग्री, यही में क्या हुआ? आंसर आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया जानकारी। आपको मन करे जितना जितना मन करे त्रिभुज उतना रख के आप बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए। अब जरा सा इस सवाल को बनाने में सोचिए। चलिए, बनाइए इस सवाल को। आसान है। त्रिभुज में कहा है हमको कि AD, BD और AC बराबर है। AD, BD और AC क्या है? बराबर है। CAF कितना? 81 डिग्री। त्रिभुज में कोई नाम है? कोई नाम नहीं है, तो आसानी से बना सकते हैं इस रूल पर। ACF कितना? 80 डिग्री। तो ACF कहाँ है जी? तो ACF, अभी इसके बारे में भूल जाइए, पहले काम करते हैं त्रिभुज के बारे में। जो त्रिभुज जो कर रहा है वैसा काम कीजिए। अगर हमको मान लीजिए अगर ये x डिग्री होता, ये भी x होता, तो ये x, ये भी x होता। चलिए हटाइए इस x को, ये वाला x मान लेते हैं और आसान हो जाएगा। अगर ये वाला कोण x होगा इसके सामने का, तो ये भी x, तो x ये कितना हो जाएगा? 2x। अच्छा, इसके सामने का ये 2x, तो इसके सामने का ये वाला कोण कितना होगा? ये भी 2x होगा। सामने का कोण भुजा है, भुजा बराबर तो कोण ही बराबर। अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ाए थे इससे पहले वाले क्लास में, अगर कोई बाहरी एंगल हो तो इसका इसका सम इसके बराबर होगा। अगर ये P है, ये Q है, तो ये होगा मेरा P प्लस Q। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये अगर x है, ये 2x है, तो ये कितना होगा मेरा? 3x। दिया क्या है? CAF, मतलब वैल्यू कितना है? 81। CAF यानी इसी का मान दिया है 81, 3x का मान 81, तो 3x का मान दिया है 81, तो x का मान कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। क्लियर? निकालना है ACE। ACE हमको ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण निकाल लीजिए। x का मान 27, तो 2x का मान कितना हो जाएगा? तो 54, 27 दूनी 54, पूरा 180 होता है। तो 180 में से अगर हमारा 54 निकल गया तो कितना बच गया? तो 50 जाएगा। तो कितना बचेगा? मान लीजिए 60 के 120, अच्छा 126, 126 डिग्री मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। क्लियर? ये किसका मान है? ACE का 126 डिग्री। ठीक है। अब आपको मन करे कुछ और मान लेते हैं। सर नंबर नहीं, हम कुछ संख्या मानेंगे, एक्स नहीं, मैं कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए आप आजाद हैं। जब दो कोणों का असर तीसरा पर न पड़े, नहीं पड़े, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, इसका आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब देखिए, अगर ये 10 होता, बराबर कौन कौन है? तो मिला देख लेते हैं, AD, BD और AC ये बराबर है। ये तीन एंगल, तीन भुजा बराबर है। अगर ये 10 तो ये भी 10, 10 10 तो ये कितना? बाहरी एंगल 20, दो संख्याओं का योग बाहरी भुजाओं के बराबर होता है। अगर ये 20 तो ये भी 20, तो ये अगर 20, ये अगर 20, ये 10, तो ये कितना? 30। तो 30 डिग्री का मान कितना दिया है? 81। तो 1 डिग्री का मान कितना होगा? 81/30। तो ACE इसका मान निकालना है। और निकाल लेते हैं 20 डिग्री का, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म, 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 27। 27 में कितना होगा? 54। यानी इस कोण का मान निकल गया 54 डिग्री। 20 नहीं है, कितना है? 54 डिग्री है। ये वाला कोण निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 180 में से घटा देंगे 54, तो निकल जाएगा, तो कितना जाएगा? 126 डिग्री। मेरा आंसर है। ठीक है, आप कुछ भी मानकर बना सकते हैं, इसके लिए आप आजाद हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को,
सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, यानी मान लीजिए त्रिभुज, मान लीजिए फोटो फोटो नहीं दिया था, बनाया था अपने मन से। चलिए बन गया त्रिभुज एबीसी, ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी, बीसी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। बीसी को कहां तक? डी तक। तो जो बीसी भुजा है उसको बढ़ाना है कहां तक? डी तक। ये भुजा मेरा बढ़ गया कहां तक? डी तक। ठीक है, ठीक है, डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि सी डी बराबर ए सी। देखिए सी डी कहाँ है? सी डी बराबर ए सी, यानी ये दोनों बराबर है। कोण बी ए डी कितना? 111। बी ए डी, बी ए डी यानी पूरी कोण को पकड़ लिया है। इसका मतलब हो गया कि ये जो कोण है वो पूरा कोण को पकड़ लिया है। बी ए डी 111, बी ए डी का मतलब हो गया ये कोण कितना है? 111 डिग्री है। ए सी बी 80 है, ए सी बी, ये वाला कोण कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। अब ध्यान दीजिए, तो निकालना है हमको ए बी सी। ए बी सी का मतलब ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमको जिक्र किया है कि ये वाला कोण ए सी और सी डी क्या है? ए सी और सी डी बराबर है। अगर इस कोण को हम x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। तो x x कितना होगा? 2x। और 2x यही ना मानेगा 2x का। 2x का मान कितना दिया है? 80। तो x का मान कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। तो ये वाला कोण निकल गया मेरा 40 डिग्री। ये वाला कोण निकल गया कितना? 40 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये 40, तो ये वाला कोण निकल जाएगा कि 111 में से 40 जाएगा, ये वाला कोण निकल जाएगा। तो 111 में से अगर 40 जाता है तो कितना बचेगा? तो 71, 71 बचेगा। तो बताइए त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में 71, ये 80 है, तो ये वाला कितना? तो 180 में से 80 तो ये हो गया, बच गया ये 71। 71 9 29, 71 और 9 हो जाएगा कितना आपका? 80 और 20 29, यानी ये कितना निकल गया? 29 डिग्री। क्लियर है बात? क्योंकि ये 71, ये तो 80 ऑलरेडी है, तो 180 पुराना है हमको हर हाल में, तो ये तो 71 है और ये 80 है। इसको कितना दे? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 में से 80 जाएगा, बचेगा 100। 100 में से 71 का कितना बच गया? 29। और ये मेरा क्या हुआ? 29 डिग्री मेरा कोण बी का मान निकल है कितना डिग्री? क्लियर है? आप इस प्रकार भी सवाल को बनाकर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़े। देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबीसी में कोण ए कितना है? 120 डिग्री। ए बी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, भुजा नहीं है ये, कोण नहीं है, भुजा है। एसी कितना है? 30। तो कोण समद्विभाजक एडी की लंबाई निकालिए। देखिए ये चीजें पढ़ाई नहीं है, एक गलती से सवाल इसमें आ गया है कि एडी की लंबाई निकालना है। ये चीजें पढ़ाई नहीं गया है, अगर पढ़ा दिया जाता तो बता देते, लेकिन तत्काल हम क्वेश्चन जब आ गया है तो हम कोशिश करते थोड़ा आपको हिंट दे दें, लेकिन इतना जरूर पढ़ा दिया कोण समद्विभाजक पढ़ा दिए। अगर ये एडी क्या है? कोण समद्विभाजक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये भी कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि 120 है। कोण समद्विभाजक है तो ये कितना डिग्री होगा? ये तो क्लियर नहीं है, तो ये 60
और ये 20। तो इस अनुसार ये निकलेगा, ये निकलेगा आपका साइन साइन रूल से, जो कि साइन रूल नहीं पढ़ा है और कोसाइन रूल भी अभी नहीं पढ़ा है। ये पढ़ाएंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा, जरा क्लियर बनेगा। अभी बताएंगे, समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन गलती से इसमें आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कह रहा है सवाल में हमको कि ए 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री आ गया तो कौन बनेगा, कौन बनेगा त्रिभुज समकोण समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए 90, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ए कितना है, कौन बी कितना है 30, ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो भुजाओं का अनुपात निकालिए, किसका अनुपात, भुजा का। अच्छा ये 30 है, 60 है, 90 है, तो 60 के सामने जो होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है √3। इसके सामने हमेशा कितना होता है 1। अच्छा ये पाइथागोरस है, तो 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 यानी √4, √4 का मतलब कितना हो गया 2, तो √3 √1 √2 होता है। कैसे होता है अभी हम तुरंत बता रहे हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले एक त्रिभुज लीजिए, ले लिए त्रिभुज, ये क्या मेरा ए, ये हो गया सी, और ये वाला जो बन गया वो क्या बना बी, ये हो गया बी, ठीक। ये 90 डिग्री है। बताइए हमको, अगर एक कोण दे दिया है ओनली 30 डिग्री, तो ये तो 60 ही होगा। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कहिएगा रूट होता है √3। तो टेन बराबर होता है पी बटा बी, आप पढ़ेंगे मैट्रिक में, लंब बटा आधार। ये तो √3 हो गया, और ये कुछ नहीं तो एक है, तो ये तो √3 हो गया और ये एक है। इसको आप थोड़ा जगह भूल जाइए, इससे कोई मतलब है नहीं, और है तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रिगो में खासकर। 10 का मतलब ये 60 और ये 1, तो ये कितना होगा बीसी का मान, तो ए बी का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर 3 और 1 कितना हो जाएगा √4, √4 यानी 2, इस ये कितना आ गया 2, इसका अनुपात क्या निकल गया √3 अनुपात 1 अनुपात 2। ये हो गया इसका P, ये हो गया B और ये हो गया इसका H। परपेंडिकुलर बेस आधार, लंब आधार और कर्व, हाइपोटेन्यूज जिसको बोलेंगे। क्लियर है बात, ये चीज आप समझ चुके होंगे। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक वीडियो बहुत छोटा रहा, ये छोटा बनाने का मकसद था कि इसको छोटा सा पॉइंट पढ़ाना था। अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल, और पढ़ने के बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे कल ही, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार।